सभी पाक निर्जरा के लिए प्रायः करके सारा संसार समझता है और संपूर्ण प्राणियों संसारी प्राणियों की होती है। सभी पाक का अर्थ होता है कि समय समय पर जिस कर्म की जो स्थिति थी और उस स्थिति के अनुसार कर्मों का निर्जीर्ण होना, उसका नाम है सभी पाक निर्जरा। और दूसरा होता है अभिपाक निर्जरा। अभिपाक का अर्थ होता है विशेष साधना के बल से मोक्ष मार्ग में चलने वाले साधक जो संबर पूर्वक निर्जरा करते हैं, उसका नाम है अभिपाक निर्जरा। विशेषता ये होती है कि संबर प्रधान है। अगर संबर नहीं है, आश्रय है, तो उसे अकाम निर्जरा कहा है। क्योंकि तपस्या तो दोनों किस्म के लोग करते हैं, सम्यक दृष्टि भी करते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव भी कर लेते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव जो तपस्या करते हैं, उसमें चूँकि उन लोगों की मोक्ष के प्रति श्रद्धा ना होने से वो मोक्ष के लिए कोई भी साधना नहीं करते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव कर्मों का क्षय करने के लिए भी कोई भी ऐसी विशेष साधना नहीं करते हैं। अपितु लौकिक अभिलाषाएं उनके दिल दिमाग में रहती हैं और उन लौकिक अभिलाषाओं के लिए, उनकी पूर्ति के लिए वे तरह तरह की त्याग या तपस्या भी कर लेते हैं। और ऐसी त्याग तपस्या से जो निर्जरा होते हैं, वो आश्रय पूर्वक निर्जरा होती हैं। आश्रय सहित निर्जरा का नाम है अकाम निर्जरा। अन्य ग्रंथों में उसे गज स्नानवत कहा है कि जैसे हाथी स्नान करता है और स्नान करने के बाद जैसी वह किनारे पर आता है और फिर सारी बालू धूल अपने शरीर पर छिड़क लेता है, तो यूँ कहते हैं कि उसका स्नान करना ना करना बराबर हो गया। फिर वैसा का वैसा ही मिट्टी से धूल से धूसरित शरीर हो जाता है। इसी प्रकार से मिथ्या दृष्टि जीव विभिन्न प्रकार के अवसरों पर त्याग तप करता है और कर्मों की निर्जरा तो करता है, लेकिन कामना होने के कारण, लौकिक अभिलाषा होने के कारण वह कर्म का आश्रय बंध भी कर लेता है। और ऐसे आश्रय बंध के द्वारा वह संसार में परिभ्रमण करता है, संसार में भटकता रहता है। इसलिए पूज्य आचार्य महाराज ने कहा, मोक्ष मार्ग में उस निर्जरा का कोई महत्व नहीं होता है, निष्प्रयोजनीय होती है। प्रयोजनीय वह निद्रा मानी गई है कि वह निर्जरा मानी गई है जो संबर पूर्वक होती है, जिसमें आश्रय का निरोध होता है, आश्रय को रोक दिया जाता है। वह प्रयोजन भूत अभिपाक निर्जरा मोक्ष मार्ग में महत्वपूर्ण होती हैं। और इस विषय में आचार्य महाराज स्वयं कुंद देव गाथा नंबर 202 में उसकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं, अवभोज्यमिन्द्रियेहिं दव्वाणमचेदिणाणमिदीराणम् जमकुणदिसम्मदिट्ठी तम सवम निज्जरा निमित्तम। कहते हैं सम्यक दिट्ठी, सम्यक दृष्टि जीव दो प्रकार से होते हैं। एक सराग सम्यक दृष्टि और दूसरे वीतराग सम्यक दृष्टि, जिनके अंदर में शुभाशुभ राग भाव पाया जाता है।
वे सराग सम्यक दृष्टि होते हैं। इनके अंदर में शुभ अथवा अशुभ राग भाव होता है। चतुर्थ गुण स्थान से छठे गुण स्थान तक के जीव सराग सम्यक दृष्टि कहे जाते हैं। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव में सराग, पांचवें गुण स्थानवर्ती सराग, छठे गुण स्थानवर्ती सराग, ये तीनों गुण स्थानवर्ती सराग सम्यक दृष्टि हैं। लेकिन अंतर ये है, यह राग घटता घटता हुआ क्रम से है, इसलिए अन्य ग्रंथों में तारतम्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। तारतम्य से यानी एक दूसरे नीचे की अपेक्षा से ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में राग घटता हुआ है। चौथे गुण स्थान में अशुभ राग अधिक होता है, शुभ राग कम होता है। उसकी अपेक्षा से पांचवें गुण स्थान में अशुभ राग कम और शुभ राग की वृद्धि अधिक होती है। छठे गुण स्थान में अशुभ राग और कम हो जाता है और शुभ राग की और अधिक वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से ऐसी वृत्ति गुण स्थानों में चलती हैं। इसके आगे सातवें गुण स्थान का नाम है वीतराग सम्यक दृष्टि। यहाँ हालांकि राग का उदय तो है, लेकिन बुद्धिपूर्वक ना तो शुभ राग यह जीव करता है और ना अशुभ राग करता है। वीतराग सम्यक दृष्टि जीव का अर्थ है अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती जीव, सातवें गुणस्थानवर्ती जीव। यह वीतराग सम्यक दर्शन यहाँ से प्रारंभ होकर के और आगे के समस्त गुण स्थानों में वीतराग सम्यक दर्शन पाया जाता है। 10वें गुण स्थान तक राग का उदय होने पर भी बुद्धिपूर्वक राग नहीं है, इसलिए यहाँ तक गुण स्थानों को भी किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने सराग संज्ञा ही दी है, लेकिन किन्हीं आचार्य ने इसके लिए वीतराग संज्ञा दी है। किंतु 11वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक के जीवों में सभी आचार्यों ने वीतराग माना है। इसमें कोई भी विचार भेद या मतभेद नहीं है। केवल 7वें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक के जीवों में अंतर है। वह यह है कि यहाँ पर बुद्धिपूर्वक राग न होने से आचार्य वीतराग कहते हैं, लेकिन उदय होने की अपेक्षा से सराग अवस्था कहते हैं, अथवा सत्ता में राग होने के कारण इसे भी सराग संज्ञा कही गई है। तो इस प्रकार से लेकिन गिनती उदय की प्रधानता से गिनी जाती है। उदय की अपेक्षा से 10वें गुण स्थान तक राग भाव पाया जाता है। 11वें गुण स्थान में राग की सत्ता तो है, लेकिन राग का उदय नहीं है, और उदय न होने के कारण से उसके लिए वीतराग संज्ञा कही गई है। तो इस प्रकार से 10वें गुण स्थान तक के जीव के अंदर में बुद्धिपूर्वक राग नहीं है तो वीतरागी हैं, लेकिन कर्म का उदय है। अब यही बात कहते हैं कि ऐसे जीव के अंदर में राग के उदय भी है, और उदय का अर्थ ही है फल प्रदान करना। फलदान शक्ति का नाम उदय कहा जाता है। विपाकोनुभव, उसका विपाक का अनुभव जहाँ पर होता है, ऐसा अनुभव अथवा जिसके अंदर में अनुभाग अंश की उदय की भूमिका रहती है, उसका नाम है उदय। और ऐसी स्थिति में विशेषता है कर्म का उदय है, किंतु फिर भी वीतरागी हैं। कर्म का उदय है, फिर भी उनका ध्यान या उनका उपयोग उसमें नहीं है,
ऐसे वे वीतराग सम्यक दृष्टि होते हैं। तो ऐसे वीतराग सम्यक दृष्टि जीव के विषय में कहते हैं, उपभोज्य मिंद ये हिम दव्वाण मचेदणाण मिदराण, अर्थात जो इंद्रिय चेदन और इधर चेतन और अचेतन दव्वाणम जो द्रव्य हैं उनको उपभोज्य, उनका उपभोग करते हुए पर भी वह सम्यक दृष्टि के लिए वह सारा द्रव्य निजरा निमित्तम, निर्जरा का निमित्त होता है। इसका अर्थ ये है कि ऐसे वीतराग सम्यक दृष्टि वे महामुनि जो हैं, जिनके अंदर में इस प्रकार के कर्म का उदय तो आ रहा है, फल भी दे रहा है वो कर्म का उदय, और फल दे रहा है वो सामग्री उपभोग में भी आ रही है, लेकिन विशेषता ये है कि उसमें उनका उपयोग नहीं है, उस दिशा में उनका ध्यान नहीं है। और ध्यान नहीं है तो केवल कर्म का उदय या उसका उपयोग कर्म का आश्रय बंध का हेतु नहीं, निर्जरा का हेतु है। कोई व्यक्ति सोचे ये कैसे हो सकता है, तो इस प्रकार से हो सकता है कि ऐसे वीतराग सम्यक दृष्टि 7वें से 10वें गुण स्थानवर्ती जीव के अंदर में राग भाव का उदय है, और राग भाव का उदय होने से मैथुन संज्ञा है, परिग्रह संज्ञा है, भय संज्ञा है, ये संज्ञाएं अनवरत चल रही हैं। लेकिन संज्ञाएं तो हैं, लेकिन उस दिशा में उपयोग नहीं है। इसलिए उपयोग तो शुद्धात्मा में लगा हुआ है। अपनी निर्विकल्प निज शुद्धात्मा में लगा होने से कहते हैं कि वह उपयोग के द्वारा संबर और निर्जरा अनवरत वे महापुरुष करते रहते हैं। यदि उपयोग चला जाए तो पहली बात यह है कि ना तो 7वां गुण स्थान रहेगा, ना 8वां, ना 9वां, ना 10वां, नीचे के गुण स्थान प्रारंभ हो जाएंगे। और फिर 6वां, 5वां या 4था गुण स्थान होगा तो ऐसी दशा में फिर वीतराग भाव नहीं रहेगा, वह वीतराग सम्यक दृष्टि नहीं रहेगा। इसलिए इन गुण स्थानों में कर्म का उदय होने के उपरांत भी वह राग उदय में होने पर भी उपभोग में नहीं है और उपयोग में नहीं है। तो कहते हैं कि उपयोग तो शुद्धात्मा में लगा हुआ है, इसलिए असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा चल रही हैं। व्यवहारी जन के लिए या लौकिक भाषा में फिर ऐसा कहा जाता है कि सम्यक दृष्टि का भोग, सम्यक दृष्टि का उपभोग, ये सभी असंख्यात गुणी कर्म के निर्जरा के हेतु कहे गए हैं। प्रायः करके जिनको ज्ञान कम होता है तो वे ऐसा ही समझ लेते हैं भोग से निर्जरा हो रही है तो भोग भोगो तो कर्म की निर्जरा होगी। अरे ध्यान रखो, ऐसा भ्रम अपने अंदर में कभी ना कर ले, ऐसी भ्रांति अपने अंदर में कभी ना लाए। भोग भोगने से बिल्कुल भी निर्जरा नहीं होती है, इस सिद्धांत पर ध्यान रख लीजिए। भोग निर्जरा का हेतु नहीं है, किंतु उसमें लगा उसके होने पर भी जो उपयोग की शुद्धता है वह निर्जरा का हेतु है। इसलिए इस बात के लिए बिल्कुल ध्यान रख लीजिए और ये भ्रम भ्रांतियाँ बिल्कुल छोड़ दीजिए। ऐसा अनुचित कदम ना उठा लें कि भोग भोगने लग जाएं। भोग भोगोगे तो कहते हैं फिर तो आपका शुद्धोपयोग भी नहीं रहेगा और शुभोपयोग भी नहीं रहेगा, अशुभ में चले जाओगे, वीतराग दशा नहीं रहेगी और वीतराग सम्यक दृष्टि नहीं कहा जा सकेगा। इसलिए भोग कभी भी कर्म के आश्रय बंध के हेतु यानी संबर निर्जरा के हेतु नहीं है, अपितु तो आश्रय बंध के हेतु हैं। इसलिए उनसे तो विरक्त ही रहना चाहिए। यहाँ तो केवल आचार्य महाराज ने तत्व की सूक्ष्म विवेचना करने के लिए यह
समझाने का यहाँ प्रयास किया है कि 7वें गुण स्थान से भी 10वें गुण स्थान तक वीतरागता आ सकती है। यह आचार्य कुंद की एक गहरी सोच, गहरा विचार है कि राग के उदय में भी वह वीतराग बना रह सकता है और वह वीतरागता उसकी निर्जरा का हेतु रह सकते हैं। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने कहा कि कर्म का उपभोग भी उनके लिए निर्जरा का हेतु है। और जो कर्म का उदय है वो तो ऐसा नहीं कि अपना असर नहीं डाल रहा हो, असर तो डाल रहा है, लेकिन इतना मंद है कि उनके उपयोग को प्रभावित नहीं कर पाता है, उनकी आत्मविशुद्धि के लिए प्रभावित नहीं कर पाता है। तो ऐसे कर्म के उदय, जैसे कि आम व्यक्ति के अंदर में अपन देखते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हुआ करते हैं कि जिनका ध्यान किसी अन्य कार्य में लगा हो और अन्य कार्य में लगा हो और उस मौके पर कोई व्यक्ति आकर के निकल जाता है, कोई बात करते हुए कोई कह कर के निकल जाता है, लेकिन जिसके लिए बात कही गई है उसका ध्यान इस दिशा में नहीं है, उपयोग नहीं है। तो उपयोग नहीं है तो कह देता है कि मुझसे कहाँ कहा, मुझसे कब कहा, मुझसे तो मुझे पता ही नहीं है, तुम कब निकले थे यहाँ से, मुझे पता ही नहीं है। क्यों का उपयोग उस समय उनका अन्य दिशा में था। तो ऐसा लोक व्यवहार में भी देखा जाता है कि उपयोग अन्य दिशा में भी होने पर भी आँखों के सामने की सामग्री भी अपने लिए आँखें खुली होने पर भी नहीं दिख पाती हैं। कान से कोई व्यक्ति भी कोई पास में बात कर भी चला जाए तो भी अपन को सुनाई नहीं पड़ पाती हैं। कोई पानी अपने शरीर पर गिर जाए या धूप आ जाए या ठंडी आ जाए तो भी इसका संवेदन भी नहीं हो पाता है। तो आचार्य महाराज कहते उपयोग की बहुत बड़ी विशेषता होती है। अपन सभी को चाहिए कि इंद्रियों के विषयों पर भी अपन विजय पाएं और इसके साथ साथ अपने उपयोग को भी निर्मल और विशुद्ध रखने का प्रयत्न करें, तो अपन उस संवर या निर्जरा के फल को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी यह सारी साधना जो हैं मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत हो सकती हैं, महत्वपूर्ण हो सकती हैं। कभी ऐसा भ्रम भ्रांति ना कर लें कि भोग भी संवर का कारण हो गया, भोग भी निर्जरा का कारण हो गया और इसलिए कोई उसमें मान लीजिए आसक्त होने लग जाएं। तो अविरत सम्यक दृष्टि जीव भी क्यों ना हो, वो ये ना सोच ले कि हम लोग तो गृहस्थ हैं और इसमें कुछ भी करते रहो, सम्यक दर्शन के प्रभाव से संवर निर्जरा होती रहेगी। तो संवर दर्शन का अंश तो बहुत कम है।